तहज्जुद के टाइम सिर्फ मुर्ख ही अजान क्यों देता है? सबसे बड़ी हैरानी की खबर जो शायद आप लोगों के लिए भी नई और मेरे लिए भी नई थी, वो ये था कि गधे कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको देखकर ये इतनी खौफनाक आवाज़ें निकालते हैं। गधे बोल रहे होते हैं तो हम मुसलमानों को उस वक्त क्या करना चाहिए? कुत्ते जो हैं वो अक्सर एक हों या एक से ज़्यादा गौल की शक्ल में हों, आसमान की तरफ मुंह कर अजीबो-गरीब आवाज़ें निकालते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी चीज़ को देख रहे हैं या रो रहे हैं या गिला शिकवा कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? आइमा कराम है, उन्होंने इस बारे में क्या बताया, आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूँ मशकूर ज़ादी। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि मुर्गा एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा परिंदा है जो तहज्जुद के वक्त आवाज़ निकालता है, जिसको हम मुसलमान अजान देना कहते हैं। और ये एग्जैक्टली उस वक्त होता है जब फजर की अजान से थोड़ी देर पहले तहज्जुद का वक्त होता है। इस हवाले से जब मौला अली अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने सवाल किया कि मौला, ये मुर्गा अजान किस तरह देता है और ये क्यों देता है, इसका सबब क्या है? तो इसका जवाब मौला कायनात ने ये दिया कि आज से कई हज़ार साल पहले जब इंसान को खल किया गया था, जो शैतान था उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि उसको आदम के साथ चिढ़ हो गई थी कि अब हमारा मुकाबला करने वाला और वो जो हमसे अफजल है वो मैदान में आ गया है और ज़मीन पर आ गया है। इसके साथ अल्लाह ताला ने शैतानों और जिनों पर यह पाबंदी आयद कर दी थी कि अब जिन्नात और शयातीन सिर्फ रात के टाइम ज़मीन पर जा सकेंगे। खल्क़ आदम से पहले ये आज़ादाना तौर पर मलाइक भी और जिन्नात भी 24 घंटे दिन रात आसमान और ज़मीन पर फिरा करते थे। जिन्नात के अंदर और शयातीन के अंदर भी ये एक किस्म की जेलसी का सबब बना था। नाज़रीन, बात ये हो रही है कि मुर्ग अजान कैसे देता है। एक वक्त था जब ये मुर्गा उकाब की तरह उड़ा करता था। इसको अल्लाह ताला ने बहुत बड़े बड़े पर दिए हुए थे और ये आसमान पर फ़िज़ा पर में परवाज़ किया करता था। मगर फिर जब हज़रत आदम की तख्लीक हुई तो फिर अल्लाह ताला ने इसके ज़िम्मे ये काम लगाया कि तुमने मुसलमानों को ये बताना है कि अज़ान का टाइम हो गया है और शयातीन को ये बताना है कि उनके ज़मीन से जाने का वक्त हो गया है। तो जो ही तहज्जुद का वक्त आता है तो ये मुर्गा उस वक्त एक मनादी करता है और जो आवाज़ निकालता है उसका मतलब ये होता है कि जो मौज़न है वो मस्जिद की तरफ जाए और जो शयातीन है वो ज़मीन से दूर दफ़ा हो जाएं। और फिर शयातीन भी ज़ाहिरी बात है जो अल्लाह के दुश्मन हैं और अल्लाह ताला शयातीन को सख्त नापसंद करते हैं, वो मरदूद हैं, उन्हें जन्नत से निकाला गया है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो अल्लाह के बंदों की आवाज़ सुन लें? जब मुर्ग अजान देता है और साथ ही मौज़न अजान देता है तो ये शयातीन वहाँ से भागते हैं और बहुत दूर चले जाते हैं और इतनी बुलंदी पर चले जाते हैं जहाँ से ये अज़ान की आवाज़ इनके कानों में ना पड़े, क्योंकि शैतान को अल्लाह के नाम से और अल्लाह के हबीब के नाम से और हमारे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से बहुत ज़्यादा तकलीफ़, जलन, हसद होती है। अब देखें कि यही वजह है कि मौज़न का रुतबा भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बुलंद किया है। अल्लाह ताला आदिल है, वो किसी के राई बराबर नेकी का अजर भी ज़ाया नहीं होने देता। और कहा जाता है कि जब मौज़न अजान देता है अल्लाहु अकबर, तो जहाँ जहाँ तक उसकी अजान की आवाज़ जाती है, खा वो नबातात हों, जमादात हों या हैवानात हों, उस मौज़न के लिए और उसके अहल व याल के लिए, घर वालों के लिए और उसके साथ ताउन करने वाले लोगों की खैर खाही की दुआ करते हैं और उसकी कामयाबी और तरक्की की दुआ करते हैं। यही वजह है कि हम लोग सोचते हैं कि एक मौज़न किस तरह 365 दिनों में से तकरीबन जब अगर वो बीमार ना हो तो कैसे 365 के 365 दिन अज़ान के लिए मस्जिद में पहुंच जाता है। तो ये अल्लाह ताला की ख़ास उस पर रहमत होती है। ये उन जानवरों, परिंदों, नबातात, हैवानात की दुआओं का असर होता है। अल्लाह ताला उसको हिम्मत अता करता है। अब आप सवाल करेंगे, मैंने कहा था कि गधे की भी आवाज़, गधे के अंदर भी एक ऐसी ताकत है कि ये भी मुर्गों की तरह और कुत्तों की तरह शयातीन को और जिन्नात को देख लेता है। इसके अंदर एक और भी सलाहियत होती है कि ये उसको, इसके अंदर अल्लाह ताला ने सूंघने की हिस्स भी रखी है। जो ही शयातीन इसके पास आते हैं तो ये आपने देखा कि बड़ी कर्कनाक इसकी आवाज़ होती है, बहुत दर्दनाक आवाज़ होती है, क्योंकि शयातीन जब कहीं से या उनका गोल गुजरे या कोई एक शैतान वहाँ से गुजरे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल होती है
جس کی وجہ سے جو گدھے کو بہت زیادہ ناگوار گزرتی ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ وہاں سے راستہ بدل لے. تو یہی وجہ ہے کہ گدھا بہت زیادہ عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے, اور کہا گیا ہے کہ جب گدھا اس طرح کی آوازیں نکالے تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کا یا اس کے ساتھیوں کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے. اس وقت میں ہمیں طاؤس یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا سورہ والناس یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرنا چاہیے, تاکہ ہم شیطان کے وسوسوں سے, اس کے شر سے دور رہیں اور وہ اپنا راستہ بدل لے. اب ناظرین ہم بات کرتے ہیں کہ کتے آسمان کی طرف منہ کر کے عجیب و غریب آوازیں ایسی کیوں نکالتے ہیں کہ جیسے بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ رو رہے ہیں. کتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دو حصے دیے ہیں. ایک اس کو یہ ہے کہ وہ غیر مرئی چیزیں دیکھ لیتا ہے, اور دوسرا اس کے اندر سونگھنے کی اور اس کے اندر سننے کی سماعت جو ہے وہ بہت زیادہ, اس کی ڈیسیبل پاور ہمارے سے بہت زیادہ 10 ٹائمز ہم سے زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب شیاطین کو وہ دیکھتا ہے رات کے ٹائم یا دن کے ٹائم, تو وہ مسجد کے قریب جاتا ہے, اور خاص طور پہ مسجدوں کے قریب جا کر وہ اونچی آواز سے چیخنا چلانا شروع کرتا ہے. تو جب کتے بھی اس طرح کی آوازیں نکالیں تو اس وقت بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم اس وقت آیت کریمہ کا ورد کریں, اور پھر کتوں کو بھی مسجد یا مدرسے کے قریب ہوں تو اس کو وہاں سے ہٹا دیں. جو ہی اذان کی آواز شیاطین کے کانوں میں پہنچتی ہے تو یہ آسمان کی طرف ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, تاکہ اذان کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچ سکے. اس دوران یہ ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے ہیں اور عجیب و غریب طرح کے الفاظ بولتے ہیں, جو غالباً کتا یا سونگھ لیتا ہے ان کی اسمیل یا ان کی باتیں سن لیتا ہے, اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ بھی ان کو دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ اوپر منہ کر کے ایسی آوازیں نکالتا ہے کہ یہ یہاں سے زمین سے دور دفع ہو جائیں. خواہ وہ شیطان ہوں یا وہ جنات ہوں جو بد خصلت شیاطین ہوتے ہیں, تو وہ پھر جو ہے وہ آسمان کی طرف بھاگتے ہیں. ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو پروگرام اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں. اسی کے ساتھ مشکور زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.